इंडिया के पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात तो वैसे ही खराब हैं, लेकिन मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश में इंडिया मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इंडिया की तकरीबन अपने तमाम हमसायों के साथ खटपट चल रही है। ऐसा क्यों है और क्या इससे इंडिया को भी नुकसान हो सकता है? इंडिया खित्ते में अपनी ताकत की धाक बिठाना चाह रहा है, लेकिन छोटे से छोटा मुल्क भी उसको जवाब दे रहा है। ये सब कुछ छोड़कर हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का किस किस हमसाये के साथ क्या क्या मसला चल रहा है और उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। इंडिया का बांग्लादेश की हुकूमत के साथ तो कोई तनाव नहीं है, लेकिन मुल्क में जारी मुजाहरों से, जो कि एंटी इंडिया मुजाहरे हैं, उनसे पता चलता है कि अवाम में शदीद गुस्सा है। मालदीव में भी इंडिया आउट कैंपेन जोरों पर है, यानी वहां के वजीर-ए-आज़म ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि मालदीव में इंडिया का कोई भी फौजी यूनिफॉर्म या बगैर यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा। इंडिया ने इस पर मालदीव को दी जाने वाली इमदाद का जिक्र करके अपना रद्द अमल जाहिर किया है। इसी किस्म का झगड़ा श्रीलंका की हुकूमत के साथ भी है, जो कि एक वीरान जजीरे को लेकर पैदा हुआ है। मोदी हुकूमत का कहना है कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस हुकूमत ने वो जजीरा श्रीलंका को देकर एक फाश गलती की थी। इंडिया बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करता है, लेकिन वहां की अवाम इसी हिमायत की वजह से ही नाराज है। एक वक्त ऐसा भी था जब कहा जाता था कि इंडिया की अपने तमाम हमसायों के साथ अच्छी बनी हुई है, लेकिन मोदी हुकूमत में रवैये में और पॉलिसी में ऐसी क्या तब्दीली वाक़ई हुई है? इंडिया की वजारत खारजा माजी में शायद ही कभी इतनी एक्टिव रही हो जितनी पिछले चंद सालों में रही है। पिछले कुछ सालों में माजी की हुकूमतों के बरअक्स मोदी हुकूमत की पॉलिसी काफी एग्रेसिव और आजादाना तस्वर की जाती है। एक तरफ तो अमेरिका और यूरोप के साथ उसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जबकि दूसरी तरफ उसने रूस से भी अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाया है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फोकस मगरबी ताकतों के साथ बेहतर ताल्लुकात लगता है, तो क्या फिर करीबी हमसायों से ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाने चाहिए? पूरी दुनिया में जहां दूसरे ममालिक ये नोट करते हैं कि किसी भी मुल्क के उसके अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, तो क्या वहां इंडिया को इसकी परवाह नहीं है? असल में पड़ोसी ममालिक के साथ खराब होते हुए ताल्लुकात पर इंडिया को कोई खास तशवीश भी नहीं है, क्योंकि मोदी हुकूमत का कहना है कि इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा। इसकी कुव्वत को, इसकी ताकत को पूरी दुनिया महसूस कर रही है। दूसरी तरफ उनके अवाम इस पॉलिसी से बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्हें लगता है कि मोदी ने इंडिया का पूरी दुनिया में नाम ऊंचा कर दिया है। यानी बीजेपी गवर्नमेंट की ये कैलकुलेशन है कि उन्हें पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब होते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि डोमेस्टिकली इसका फायदा पहुंचता है। इंडियन सोसाइटी के एक सेक्शन में शायद पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा हो, लेकिन क्या पूरे इंडिया में हर कोई इस बात से मुत्तफिक है? यानी फॉरेन पॉलिसी लेवल के इन झगड़ों से सोशल मीडिया का क्या इमेज बनता है, शायद ये भी कैलकुलेशन का हिस्सा हो। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ जावियों से इन झगड़ों को देखते हैं। इस सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या इंडिया को एहसास है कि वो अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात मजीद खराब करता जा रहा है और इससे उसका अपना भी नुकसान हो सकता है। माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया का फोकस रीजन से आगे बढ़कर उन बड़ी ताकतों के ऊपर है, जिनमें से बहुत सी ताकतें हर सूरत में खित्ते में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं। अब तक खित्ते में इंडिया को बतौर एक उभरती हुई ताकत के उसके बीजेपी गवर्नमेंट के हवाले से वोट बैंक में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ उसे करीबी हमसायों से भी बना के रखनी पड़ेगी।